नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। करीब 230 दिन के बाद आखिरकार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज मुंबई के ही क्राइम ब्रांच पहुंच गए, जहां वो खुद पर लगे आरोपों को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। उनसे पूछताछ भी चल रही है। वो परमबीर सिंह जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र में उसे डर लगता है, वहां जान का खतरा लगता है, गिरफ्तारी से डर लगता है, जिसे मुंबई पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी, जिसके विदेश भाग जाने तक की खबरें आ रही थी, वो आज मुंबई में मुंबई पुलिस के सामने खुद चलकर आया। परमबीर ने बताया कि वो चंडीगढ़ में था, जबकि मुंबई पुलिस चंडीगढ़ के उसके ठिकानों पर ढूंढने भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा। इधर सुबह की फ्लाइट से परमबीर मुंबई पहुंचा और उधर परमबीर के सामने आते ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। अब जो बयान महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख को फंसाया और खुद फरार हो गया। अब हम ये साबित करेंगे कि अनिल देशमुख दोषी नहीं है, यानी अदालत नहीं, ये साबित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे ने कहा कि बहुत अचरज की बात है कि जो व्यक्ति राज्य के पुलिस प्रमुख रहे, मुंबई और ठाणे पुलिस के प्रमुख रहे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस में बिता दी, उन्हें डर लग रहा है। दिलीप वालसे ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील के जरिए जो बात कही थी कि मुंबई में खतरा है उन्हें, उसे लेकर दिया है। इसी के साथ वालसे ने यह भी कहा कि अगर परमबीर सिंह को खतरा लग रहा है तो किनसे खतरा है और क्या खतरा है वो कुछ बताएंगे तो देखेंगे। इससे पहले सतारा में भी शरद पवार ने कल यही बातें कही थी, जबकि परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह बता दिया है कि परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस की गिरफ्त से डर लगता है और जिसके बाद उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है। और साथ ही यह भी कहा था कि वो महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के संपर्क में थे। डीजीपी ने परमबीर सिंह को अनिल देशमुख पर लगाए आरोप वापस लेने को कहा था और कहा था कि आरोप वापस नहीं लोगे तो तुम पर कई केस दर्ज होंगे। परमबीर सिंह ने कहा कि इस बातचीत की पूरी रिकॉर्डेड ट्रांसक्रिप्ट वो सीबीआई को भेज चुका है। यानी जिस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र का डीजीपी एक तरह से परमबीर सिंह को धमकी दे रहा था, उसी महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वालसे परमबीर सिंह से पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि उन्हें किनसे और क्या खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली तो जैसा कि परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 48 घंटे के अंदर जांच में सहयोग करने के लिए सामने आ जाएगा, तो वो आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में परमबीर ने कहा था कि वो सीबीआई अधिकारी या फिर कोर्ट के सामने पेश होगा, लेकिन आज वो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच पहुंचा, यानी उसी मुंबई पुलिस के सामने जिससे वो खुद को जान का खतरा बता रहा था। अब यहां सवाल यह है कि परमबीर सिंह के इस तरह जांच में सहयोग करने के लिए पेश होने का क्या कारण है। क्या सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह की 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत देने का फैसला इसकी वजह है, या उसके घर पर चस्पा कुर्की का नोटिस जिसमें 30 दिनों के अंदर पेश ना होने पर संपत्ति कुर्क करने की बात लिखी गई थी, या फिर नागपुर के भाषण में शरद पवार की दी गई वो धमकी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख को जेल पहुंचाने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार ने जब ये कहा था तो ज्यादातर लोगों को यही लगा था कि शरद पवार मोदी सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अनिल देशमुख को जेल भेजने की सबसे बड़ी वजह परमबीर सिंह ही है। उन्होंने ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए उगाही के आदेश देने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ही जांच का ही नतीजा है कि अनिल देशमुख आज जेल में है। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परमबीर सिंह ने उसी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी जिसके इशारों पर वो खुद भी मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहते हुए काम कर रहा था और महाराष्ट्र सरकार का लाडला अफसर था। अब भले ही परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत दिए जाने के आदेश के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश हुआ हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मुंबई पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं तो इस आदेश के खिलाफ वो कोर्ट जाकर गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही सस्पेंशन की तलवार तो लटक ही रही है,
यानी गिरफ्तारी और सस्पेंशन दोनों का खतरा परमबीर पर है। परमबीर सिंह के मुंबई पुलिस के सामने पेश होते ही नवाब मलिक का कहना कि अब हम साबित करेंगे कि अनिल देशमुख दोषी नहीं है, क्या इशारा करता है? क्या जैसा कि महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे परमबीर सिंह को कह रहे थे कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोप वापस ले लो, क्या परमबीर सिंह अब आरोप वापस ले लेगा? तो फिर 100 करोड़ उगाही के आरोपों का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्या सचिन वाजे को झूठा साबित किया जाएगा? इसकी बड़ी वजह भी है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली जैसे आरोप में जेल चला जाएगा। लेकिन अनिल देशमुख के जेल जाते ही अघाड़ी सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की नींदें उड़ गई, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद भी वो अपने मंत्री को जेल जाने से नहीं बचा पाए। और अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अनिल देशमुख अगर दोषी साबित हो गए तो वो अकेले दोष नहीं लेंगे, अपने साथ कई बड़े नाम जेल तक घसीटेंगे, जो शरद पवार इस उम्र में बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब परमबीर सिंह के तेवर बता रहे थे कि वो वसूली कांड में अनिल देशमुख पर लगे आरोप वापस लेने के मूड में नहीं है। इसकी दो वजह थी। पहली कि एंटीलिया केस की जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार और पूर्व कमिश्नर परमबीर का फेवरेट सचिन वाजे ने एनआईए के सामने मुंह खोल दिया था, जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के नेक्सस की कलई खोलने के लिए काफी था। ऐसे में अपनी गर्दन बचाने के लिए जैसे ही तब की गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड में ट्रांसफर किया, तो परमबीर को समझ में आ गया था कि बलि का बकरा उसे ही बनाया जाएगा। इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार एंटीलिया केस को सचिन वाजे और परमबीर सिंह की सांठगांठ बताकर अपना पल्ला झाड़ती, परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर ही 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगा दिए। बस यहीं से महाराष्ट्र सरकार का यह प्रिय पुलिस कमिश्नर दुश्मन नंबर 1 बन गया। परमबीर सिंह, जिसके पुलिस करियर में कई दागदार आरोप हैं और सबसे ताजा और सनसनीखेज आरोप तो मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने लगाया है। रिटायर्ड एसीपी ने यह आरोप लगाया है कि जहां कसाब को पकड़ा गया था वहां परमबीर सिंह भी मौके पर गए थे। तब परमबीर सिंह ने वो फोन अपने पास रख लिया था जो कसाब का था, जबकि उन्हें जांच अधिकारी रमेश महाले को यह देना चाहिए था। शमशेर खान पठान 26 सितंबर 2021 को मुंबई सीपी को एक पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। यानी मुंबई में 26/11 के हमले के सबसे मुख्य आरोपी के फोन का परमबीर सिंह क्या कर रहे थे और क्यों नहीं दिया, यह बात पता लगनी चाहिए अगर सच है तो। इसके अलावा मुंबई में ही फिलहाल बिल्डर से 15 करोड़ वसूली समेत 6 एफआईआर दर्ज है परमबीर के खिलाफ। फरार और भगोड़े वो घोषित हो चुके हैं, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और फिर इनका तो इतिहास भी दागदार रहा है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार करने वाले यही परमबीर सिंह थे। साध्वी प्रज्ञा ने भी पिछले साल यानी 2020 में परमबीर पर आरोप लगाए थे कि कैसे उसने उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया था। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे हसन गफूर ने परमबीर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला करने से इनकार कर दिया था। 2009 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के फौरन बाद हमले के दौरान कर्तव्य की लापरवाही के आरोप में परमबीर सिंह और 3 अन्य अतिरिक्त पुलिस कमिश्नरों के खिलाफ याचिका दायर भी की गई थी। 2018 में एल्गार परिषद की जांच के मामले में जब नामी वकीलों और एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और केस कोर्ट में था, तब परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सबूत मीडिया के सामने रख दिए थे और बाद में इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त एतराज जताते हुए परमबीर सिंह को खासी फटकार भी लगाई थी। करोड़ों के सिंचाई घोटाले के मामले में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को परमबीर सिंह ने क्लीन चिट दे दी थी। तब यह मामला काफी बड़ा बना था। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख तब परमबीर सिंह ही थे। तब यह क्लीन चिट दी गई थी, जबकि इसके एकदम उलट 1 साल पहले इसी ब्यूरो ने पवार को भ्रष्टाचार का आरोपी माना था। इसके अलावा पिछले साल के सुशांत सिंह केस में लापरवाही, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और टीआरपी घोटाले की जांच में घोटाले का मामला तो लोग अभी तक शायद भूले भी नहीं हैं। अब इतने विवादों में घिरे परमबीर सिंह के सिर से जब महाराष्ट्र सरकार का हाथ हट गया तो मुसीबतों से सामना होना ही था। कुछ महीनों में ये रिटायर भी होने वाले हैं, तो पुलिसिया वर्दी की ताकत भी जाने वाली है। इसीलिए अनिल देशमुख को जेल पहुंचाने के बाद परमबीर सिंह का इस तरह सामने आना
कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि कहीं 4 महीने से भागे भागे फिर रहे परमबीर सिंह महाराष्ट्र सरकार से सुलह करके चैन की सांस लेने का मन तो नहीं बना चुका? अभी तो परमबीर सिंह सामने आया है, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलने वाला है और मुंबई में अभी बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।